दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट एक्सटेंशन से जुड़ा ऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये ऑर्डर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आप में से काफ़ी सारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी ऐसी प्रॉब्लम होगी, ऐसी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये ऑर्डर आपके लिए रहने वाला है। बेसिकली ये जो ऑर्डर है ये जुड़ा है रिफ़ंड से। तो रिफ़ंड एप्लीकेशन इस ऑर्डर के अंदर जो इसकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। रिफ़ंड एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन डेटेड 19 अप्रैल की जो है ये रिफ़ंड एप्लीकेशन फाइल की गई हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 54 एंड रिफंड सोट फॉर पर्टेन्स टू पीरियड। और वो किस पीरियड का रिफ़ंड था? जून 18 और अगस्त 18। ठीक है। द रिफ़ंड एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। इन रिफंड्स एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया 26 जुलाई 2021 को। तो रिफंड एप्लीकेशन फाइल की गई फॉर पीरियड जून 18 एंड अगस्त 18। ठीक है। और ये रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों की गई? The impugned order say that refund application should have been made within 2 years from the relevant date, जो कि आप सभी को पता है 2 साल के बाद वो जो है एक्सपायर हो जाता है, तो 2 years में हो जानी चाहिए। बट इट गोज ऑन टू से दैट रिफंड एप्लीकेशन हैव बीन एग्जामिन्ड एट द impugned order से अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है। तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया किस बेसिस पर कि जो टू ऑर्डर है विद रिगार्ड टू जुलाई 18 वो लैप्स हो चुकी हैं जुलाई 2020 को, एंड अगस्त 18 वाली लैप्स हो चुकी है अगस्त 2020 को। एडमिटली द रिफंड एप्लीकेशन वर मेड ओनली ऑन 19 अप्रैल 2021 को एप्लीकेशन आई है बियॉन्ड द 2 years पीरियड। तो 2 ईयर का पीरियड जो है वो समाप्त हो चुका है, उसके बाद आई है। ठीक है। तो ये कैंसिलेशन का जो है यहाँ पे मेन रीज़न रखा गया। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्सटेंशन जो है आपको दी थी 15 मार्च 2020 से। तो उस सुओ मोटो एक्सटेंशन को यहाँ पे ध्यान में रखा गया। अब यहाँ पे कहा गया कि पोस्ट अफोर मेंशन ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो पूरा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ने भी एक सर्कुलर निकाला था 20 जुलाई 2021 को। तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर था ही था, उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने भी एक सर्कुलर निकाला था 20 जुलाई 2021 को, इन सर्कुलर नंबर 157। ठीक है। एंड मोस्ट रेलिवेंट पार्ट जो सर्कुलर के अंदर थे उनको भी यहाँ पे उनका भी यहाँ पे जिक्र किया गया। तो सर्कुलर के अंदर क्या बातें लिखी गई थी? विच रीड्स एज फॉलोस। ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ओपिनियन, जो लीगल ओपिनियन के बेसिस पर इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाई किया जाता है दैट द वेरियस एक्शंस एंड कंप्लाइंसेस अंडर जीएसटी कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो कहाँ पे वो एप्लीकेबल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट? क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बाय टैक्स अथॉरिटीज़ पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। द टैक्स अथॉरिटी कैन कंटिन्यू टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ प्रोसीडिंग वेयर दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शंस एज क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। तो ये आपको भी याद होगा, ये सर्कुलर आपके साथ शेयर भी किया गया था चैनल पर पूरी डिटेल में। दिस में इंटर एलिया इंक्लूड, क्या इंक्लूड होगा इसमें, इस प्रोसीडिंग्स में? डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन for refund application, for revocation of cancellation of registration and adjudication proceedings of demand notices। तो इन सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये एक सर्कुलर के द्वारा क्लैरिफाई किया गया था। Similarly, appeals which are filed and are pending can continue to be heard and disposed of, and same will be governed by this extension of time which is granted by the statute or notifications if any। तो सर्कुलर का भी यहाँ पे इन्होंने हवाला दिया, उस सर्कुलर को भी एक्सप्लेन किया। देयरफॉर जो रिफंड एप्लीकेशन डाली गई है 19 अप्रैल 2021 को नीड टू बी एंटरटेन्ड, and the order of Honorable Supreme Court clearly ensured to benefit of the writ petitioner in this case on hand to the extent impugned order was wrong। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस रिफंड एप्लीकेशन को दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए
बोला गया है हाई कोर्ट के इस ऑर्डर में कि ये दोबारा से जो एप्लीकेशंस हैं इनको कंसीडर किया जाए, और साथ ही जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बोली गई है रिट पेटिशन को लेके कि रिट पेटिशन आर सेट असाइड, इसे सेट असाइड कर दिया गया। इम्पंग्ड ऑर्डर जो कि ये 26 जुलाई का है जिसका पूरा रेफरेंस दिया गया है, आर सेट असाइड ऑन द ग्राउंड्स, किस बेसिस पर इसे सेट असाइड किया गया, दैट रीज़न फॉर रिजेक्शन ऑफ रिफंड have not been recorded in writing in accordance with the rule 92 of the said rule। तो ये भी यहाँ पे रीज़न जो है इसका दिया गया। Now impugned order that the refund application are beyond 2 years is set aside owing to the discussion and dispositive reasoning contained supra in this order, and respondent shall examine the refund application and make fresh order in accordance with section 54 and rule 92 of the said rule। सेट असाइड किया गया और एक फ्रेश ऑर्डर के लिए इसे एग्जामिन करने के लिए आगे रिस्पोंडेंट को यहाँ पे बोला गया है मद्रास हाई कोर्ट की इस जजमेंट के अंदर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्डर हो जाता है आप सभी के लिए। तो चलिए अब इसी इम्पॉर्टेंट ऑर्डर की कंप्लीशन के साथ मैं इस वीडियो को भी कंप्लीट कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जीएसटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।